एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और मैं आप सबके मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लास्ट में एक लाइक भी करिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई नर्सिंग वालों को भाई। वो बधाई मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट और हमारी जो एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी है उन्होंने फाइनली डिसाइड तो किया कि भाई साहब जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनका एग्ज़ाम भी लेना है। मुझे तो लगता सो ऑल द बेस्ट नर्सिंग स्टूडेंट, स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देने जाने वाले उनको तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन यार कि फाइनली 3 साल बाद आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो एग्ज़ाम हो रहा है इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। और एक जो डाउट जो मोस्ट कॉमन है और मुझसे काफ़ी सारे मेरे जो जूनियर स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझसे काफ़ी बार ये पूछा है, ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछा है, बहुत से बच्चों ने पूछा है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नर्सिंग वालों के लिए क्या न्यूज़ है और क्या अपडेट है। तो फाइनली हमारी एमपीएमएसयू जबलपुर ने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लेने का फाइनली सोचा है। और जो हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उनका है 15 मई टू 27 मई तक उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो लोग बच्चे जो है इन लोगों का एडमिशन मेरे मेरे यहाँ पे तो 2020-21 के बच्चे हैं जो अभी तक उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। सोचो वो बच्चों की क्या हालत हो रही होगी। तो फाइनली उनके लिए गुड न्यूज़ है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और देखते हैं कि आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ। ये वीडियो जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक को बताना चाहिए और आप सभी के लिए क्लियर कर देना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि कौन सी स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे काफ़ी बार पूछा है कि दीदी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कहीं हमारे नंबर तो नहीं कटेंगे। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ लिखने का, आंसर राइटिंग के लिए। क्योंकि जो पहले जीएनएम होता था उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी था क्योंकि उसमें दोनों टाइप्स में बुक भी अवेलेबल होती थी और सब कुछ अवेलेबल। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है ये टोटली कम्प्लीटली इसकी जो बुक्स है वो कम्प्लीट इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम हो और इंग्लिश को अच्छे से समझ पाए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, समझ जाते हैं पर वो लिख नहीं पाते। तो ये वीडियो मोस्टली उन बच्चों के लिए है। तो हाँ भाई, आप एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख सकते हो, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। जब मैं लास्ट ईयर में थी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा हिंदी ही लिखना है, आप मिक्स करके लिख सकते हो। तो उससे आपका मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा यार फेल। तो नर्सिंग में काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या हम हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड लिखना कंपलसरी होता है। तो बात ऐसी सीधी सिंपल सी है कि पास होना है भाई। आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो ये मैटर नहीं करता है। आप वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। पर कुछ बच्चे जो होते हैं जो इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते तो उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि क्या हम हिंदी में लिखे, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। इसी वजह से बच्चे एग्जाम टाइम में काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते थे। स्पेशली मैं भी आती थी यार, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, इतनी वर्ड टू वर्ड इंग्लिश तो मैं भी नहीं लिख पाती थी। तो मैं आज आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, जो हिंदी में लिखने की बात है वो तो हमारा एग्जाम पेपर भी कहता है। एग्जाम पेपर आप देख लीजिए, जो एग्जाम पेपर होता है इसमें आप उठाइए और ऊपर में जो नोट होता है तो नोट में पढ़िए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे तो वो इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन जो 7वें नंबर का पॉइंट है, आप पेपर को स्पेशली देखना और जो 7वें नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा होता है स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि स्टूडेंट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सकते हैं तो फिर कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। तो डाउट नंबर 1 है कि क्या हम हिंदी में आंसर लिख सकते हो। तो हाँ बिल्कुल आप हिंदी में आंसर लिख सकते हो। पर हाँ, एक बात का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो मेडिकल टर्म्स होते हैं जैसे जो बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट है, हैंड लेग लिवर एंड लंग्स हार्ट,
तो आप इनको इसी टर्म में लिखे, आप हिंदी में ना लिखे। अगर आप इनको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में कॉपी चेक करते टाइम आपको नेगेटिव मार्किंग के चांसेस होते हैं। तो आप कृपया करके इसको मेडिकल टर्म में ही लिखे। मतलब मैंने हिंदी में लिखने का बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली आंसर को हिंदी में लिखिए, पर हाँ आप जो वर्ड है, जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में नहीं बना सकते, तो आप उसको हिंदी में बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नंबर 2, क्या हम हिंदी में लिखेंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स तो कम नहीं आएंगे, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे? तो नहीं, अगर आप सही आंसर लिख रहे हो, अगर आप पूरा आंसर लिख रहे हो, तो आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पर आपको सही लिखना है उस बेसिस पे। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। फेल होने से अच्छा है कि हम 2 नंबर कम भी आए, पर हाँ हम पास तो हो जाएंगे। तो आप बस मेडिकल टर्मिनोलॉजी को याद में रखो और हिंदी में सेंटेंस बनाओ और एग्जाम में बेफिक्र होकर लिख के आओ, टेंशन मत लो और पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो। क्योंकि यार 4 साल में आपका इंतजार खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये चीज यूनिवर्सिटी में बैठे और डीन इन लोगों को समझ में नहीं आती है, बट जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर होता है कि भाई एग्जाम क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जो वो स्टूडेंट है बेचारा, उसके पीछे घर वालों के आशा करती हूँ कि आपका जो ये डाउट है कि दीदी क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं या कंपलसरी है कि हमें वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखना है, वो क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि स्टूडेंट जो है 7 नंबर का पॉइंट है इंस्ट्रक्शन में, ऊपर से देखना जो 7 नंबर का पॉइंट है स्पेशली उसको हाईलाइट करके ध्यान देना। उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमें क्वेश्चन पेपर परमिशन दे रहा है तो फिर डाउट तो बिल्कुल नहीं रखना है, वो सेंटेंस टू सेंटेंस बना के आना है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी का स्पेशली ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जिनको इस प्रकार का कोई सा भी डाउट हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी नर्सिंग से रिलेटेड डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।